इंडिया और चाइना की तो दोस्ती हो रही है, पाकिस्तान और इंडिया की कब होगी? वेरी गुड क्वेश्चन भाई हम किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं रखते। कोई दोस्ती करे तो करे, ना करे तो पठान जिंदाबाद, पठान है इधर। हम किसी की दोस्ती की जरूरत नहीं चाहते। कोई दोस्ती करना चाहता है तो हमारे पीछे आओ, हम नहीं जाएंगे। अबे साले पाकिस्तान में सबसे बड़ा पावर जो है वो पठान है। पठान जिस मुल्क में है वो एटम बम से भी ज्यादा पावर में है। क्या बात कर रहा है? ये इंडिया को भी मेरा पैगाम है, चाइना को भी मेरा पैगाम है, अमेरिका को भी पैगाम है कि पठान जहाँ पे वो किसी एटम बम की जरूरत नहीं है। एटम बम की किसी चीज की जरूरत नहीं है। और हमें प्यार मिलेगा अपने मुल्क में तो हम अपने मुल्क के लिए बड़े बड़े एटमों को हम तबाह करेंगे। हाँ तो गाइज, पाकिस्तानी नमूनों के फनी वीडियो पार्ट 68 को देखने के लिए तैयार हो जाओ। इंडिया वालों, हाँ पाकिस्तानी भिखारी मोहतरमा बोलिए। ये पाकिस्तान है। तो मैंने कब कहा वो चीन है? पाकिस्तान ही है ना। यहाँ पे एक चुटकी सिंदूर की कीमत कोई नहीं जानता। तो क्या जानता है? भीख मांगना जानता है। यहाँ पे एक चुटकी निस्वार की कीमत सब जानते हैं। नस्वार? ये क्या होता है? नस्वार क्या होता है? जंग लड़ेंगे। जंग? अरे एक बार लड़के तो देखो। जंग क्या, हम जंगल बना देंगे पूरा पाकिस्तान। इस मोहतरमा का कहना है कि पाकिस्तानी कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है। इंडिया वाले कभी भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान हमारे मुकाबले पे आए या टक्कर पे आए। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। पाकिस्तान वाले अच्छे हैं, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, इतना मुझे पता है। झूठ बोल रही है तू। ठीक है, क्योंकि एक इस्लामी मुल्क है। इंडिया वालों पे मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि वो पहले से हमारे दुश्मन है। ये क्या बात करता है यार? नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश करने की ये इंडिया कहता है। इंडिया को तो छोड़ ही दें, वो तो हमारी तरक्की कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। इंडिया से हम चाहते हैं हमारा मुल्क इतना अच्छा, वो सुलह कर भी ले, लेकिन इंडिया के अंदर जो मुनाफिकत है वो कभी जिंदगी खत्म नहीं हो सकती। इंडिया के साथ इतना पैसा ना 5 मिनट में पाकिस्तान को खरीद लेगा। हाँ सुनाओ। इसका हक बनता है ये बात करना कि 5 मिनट में इंडिया खरीद लेगा। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग कर सकता है? मुझे पता है। उनके पास जितना भी पैसा है ना, वो पाकिस्तान के साथ जंग नहीं कर सकता। उनकी टांगे कांपती है पाकिस्तान के साथ जंग करते वक्त। साले इतने चोंटे मारूंगा कि मार के साले टोंट नकली कर दूंगा, तेरी गंजी कर दूंगा। अगर आप अफगानिस्तान के है ना, ये ठीक है ना, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने फेवरेट को सपोर्ट करना चाहिए। ये देखें, वो हिंदू को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कि लो जी पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है ना। अफगानिस्तान को चाहिए पाकिस्तान को सपोर्ट करना। इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान में रह के इंडिया को सपोर्ट करना, ऐसे नहीं करना। भाई उनके ताल्लुकात अच्छे होंगे ना। तो वो हिंदू भाई बन सकता है? मुझे बताएं। हम मुसलमान है भाई, मुसलमान भाई होता है, हिंदू भाई नहीं बन सकता। नहीं, किसी के रिलीजन पे बात नहीं करनी। देखिए करोड़ों लोग उनके रिलीजन को फॉलो करते हैं। सही बात है। पाकिस्तान इतना गरीब क्यों है? सुनो पाकिस्तानी इस भाई से। जो कि आज हम गरीब है ना, इसके जिम्मेदार है हमारे दादे परदादे। यकीन करो इतने बच्चे ही बच्चे, सारा ध्यान बच्चों पे फोकस, हर टाइम बच्चों पे फोकस। आज अगर वो एक जमीन का टुकड़ा भी ले लेते ना, तब उनके टाइम के अंदर 70-80 रुपए गज मिल जाते थे। आज हम भी अदानी, गौतम अदानी या मुकेश अंबानी होते, हम में से कोई भी अगर वो जमीन खरीदते, उनका सिर्फ ध्यान था तो बच्चों पे बच्चे यार। इतने बच्चे, पाकिस्तान की आबादी देखो 26 करोड़ पहुंच गई है। हमारा माइंड सिर्फ बच्चों पे रहा, शादियों पे रहा। एक शादी का एक मौलवी है, जिनका नाम नहीं लूंगा वरना मुझे पे फतवा लग जाएंगे। मौलवी जो बाद ही 4 शादियों पे करता, तब मैं उसको मर्द नहीं मानता जो 4 शादियां नहीं करे। बंदा 10 से पहले गुर्बत तो खत्म करो, इकोनॉमी तो सेट करो, शादियां तो करते रहेंगे यार। मतलब आदमी गरीब हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही आदमी कंगलू भिखारी बना होने के साथ साथ हद से ज्यादा बकलोल हो जाए तो उसका इलाज बातों से नहीं, जवानों के जूतों से किया जाता है। ये वीडियो देखो एक बार। मोदी को हटाएंगे, तिरंगे की जगह इंडिया के अंदर इस्लामिक फ्लैग लगाएंगे, गजवाए हिंद करेंगे। लगता है हमारी आवाम की ज्यादा ही हवा लग गई। बात तो सही है। इतना सा ही तो खाना है तुम लोगों के पास में, क्यों फालतू की एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? और तुम लोग ग्लूकोज चढ़वा सको उतनी तो मेडिकल फैसिलिटी है क्या तुम लोगों के पास में? कहीं चक्कर वक्कर आ गए तो पड़े पड़े ही फूंक निकल जाएगी। और तुम लोग इतनी जल्दी भूल गए? 2 वीक पहले की तो बात है, स्मगलिंग करने के लिए तुम्हारे 2 बांग्लादेशी भाई आए थे तारों के नीचे से, लेकिन जवानों ने ताबूत के अंदर भेजकर उनकी सीधी होम डिलीवरी की। सुना है कि सीधी पिछवाड़े के अंदर गोली मारी थी, लेकिन यह भी सुना है कि गोली तो बाद में लगी थी, आवाज से ही मर गए थे पहले ही।
पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां लोग खाने को मोहताज है और भारत एक ऐसा देश है जहां लोगों को सोना खरीदने से भी मना किया जा रहा है। भिखारिस्तान और इंडिया के बीच में बस इतना ही फर्क है कि एक मुल्क में लोग आटा नहीं ले पा रहे हैं और दूसरे मुल्क में लोगों को सोना लेने से भी मना किया जा रहा है कि मत लो भैया, मत खरीदो सोना। और इनको इंडिया से जंगें करनी है, इंडिया से लड़ना है। बस 2 किलो आटा यहाँ से फेंक के मारा जाएगा ना तो साले आपस में लड़ मरोगे सबके सब। इंडिया से लड़ेंगे, इंडिया से जंग करेंगे और 2 देशों के बीच में ये औकात है इनकी। चल साले, मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। पाकिस्तानी ये चचा 60 साल से अपने देश में गुलामी ही कर रहे हैं। मैं तो माशाल्लाह मेरी 60 साल उम्र जा रही है, लेकिन मैंने तो खुशहाली नहीं देखी। यहाँ पे गुलामी करते आ रहे हैं हम लोग। यानी इन लोगों ने हमें लाइन के पीछे लगाया हुआ है। कभी आटे की लाइन के पीछे लगा देते हैं, कभी चावल के पीछे लगा देते हैं। क्या करते हो भाई तुम? वो भी गरीब आवाम को। वो इंडिया किधर चला गया है? इंडिया में चपेड़े मार रहा है अभी। अच्छा वो उनका वो सदर। मेरी बात सुने, हम इंडिया की हमेशा बात करते हैं, चाहे हमारा सियासतदान कोई बात करते हैं। आज मैं उनकी खबर सुन रहा था कि वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर बच्चों को दोपहर के अंदर खाना दिया जाता है और हम जितनी भी गरीबी खत्म कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। हमेशा उनसे दुश्मनी की बात करते हैं, उनसे देख के सीखते फिर। अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। ये बड़े हुए हैं यार, मैं तो आपको कह रहा हूँ इनको मार दो सारा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। पाकिस्तानी लड़कियों से पूछा गया कि आपको साइंस चाहिए या इस्लाम, फिर सुनो जवाब। साइंस चाहिए कि इस्लाम चाहिए? इस्लाम चाहिए। हमें इस्लाम चाहिए। इस्लाम लग गए लोले भाई। मदरसे के अंदर इंग्लिश पढ़ानी चाहिए कि नहीं पढ़ानी चाहिए? नहीं पढ़ानी चाहिए। वाह दीदी। आप साइंस पढ़ेगी या फिर इस्लाम पढ़ेगी तो आप क्या चूज करेंगे? मैं कहूँगी इस्लाम करूँगी, क्योंकि इस्लाम में साइंस है। साइंस की जितनी चीजें यहाँ जाती हैं वो सारी इस्लाम में है। कोई ऐसी चीज है ही नहीं है। मैं दावे के साथ कह रही कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस्लाम में ना हो। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। और जितनी ये टेक्नोलॉजी है ये पहले कुरान से पता। अच्छा, एक मुकम्मल दीन है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अगर इस्लाम यहाँ पर आ जाएगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा जरूर। मस्त जोक मारा। बांग्लादेश वाले टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच ये बाइक दे रहे हैं। लोकल बाइक भाई साहब दी जा रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश के टेस्ट मैच में। जिसको मैन ऑफ द मैच मिला है भाई साहब ये बाइक मिली है। मतलब कि यार कोई अच्छी बाइक रख लेते, कोई हैवी बाइक रख लेते, ये सस्ती सी लोकल बाइक आप दे रहे हैं यार। एक भिखारी ने दूसरे भिखारी पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में पेल दिया। कंगलुओं ने भैया पोर की पेल दिया क्रिकेट के मैदान में। ढाका में इनका एक टेस्ट मैच चल रहा था। अब आपको पता ही है कि ये पोर की बड़बोले तो हैं ही। तो भैया कल चौथे दिन जब तीसरी पारी चल रही थी और कंगलू खेल रहे थे तो शाम को पोर की कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि बांग्लादेशियों ने अगर बहादुरी दिखाई और हमें यानी कि पाकिस्तान को 70 ओवरों में 260 रन का स्कोर भी चेस करने के लिए दे दिया ना तो हम बांग्लादेश को हरा देंगे। अब आपको पता ही है आजकल कंगलुओं के हौसले बढ़े हुए हैं। कंगलू ले गए इस बात को दिल पे और उन्होंने 268 रन का टारगेट दे दिया। आज 5वें दिन पोरकी सिमट गए 163 रन पर और कंगलुओं ने पोरकियों को 104 रन से पेल दिया। कमाल करते हो यार कंगलुओ तुम, इधर तो आओ। माना कि पोरकियों ने तुम्हें वर्ल्ड कप में नहीं खेलने दिया था, अब कितना बदला लोगे? अरे बिरादर मुल्क है यार, तुम लोग आपस में ही लड़ोगे तो फिर हम किसकी कुटाई करेंगे? अबे कुछ हमारे लिए भी तो छोड़ दो। सही बात है। ताऊ ट्रंप ले गए चचा एलन मस्क को चाइना में कि चल तेरी दावत लगवा कर आता हूं, बढ़िया बढ़िया आइटम मिलेंगे खाने को, कोई अच्छी डील भी मिल सकती है। हालांकि ताऊ जी की इस बारात में विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, वित्त मंत्री स्कॉट बेसन, एप्पल के टिम कुक और एनवीडिया के जेनसेन हुआंग सभी गए थे। अब जब पार्टी चल रही थी तो चचा एलन मस्क की आंखें किसी को ढूंढ रही थी। थोड़ी देर में चचा एलन मस्क का हो गया मूड खराब और चचा बन गए रूठे हुए फूफा। क्यों? क्योंकि इन्हें इनकी एक्स नहीं मिली वहां पर। दिल जले आशिक की तरह भरी महफिल में बस उसी को ढूंढ रहे थे। फिर किसी ने बताया कि तुम्हारी एक्स चलती नहीं यहां पर। इन जुल्मी चाइनीजों ने बड़े जुल्म किए हैं तुम्हारी एक्स पर। बस फिर क्या था, रूठे हुए फूफा जी का मन ना तो किसी के साथ फोटो खिंचवाने में लगा और ना ही उस पार्टी में रखे खाने पर लगा।
खेला हो गया चचा के साथ। हाँ तो गाइज वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिएगा।